हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 1 और 2 का। तो उसमें ग्रुप 2 जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी मेंस की। ये कट ऑफ आप देख रहे हो, ये है प्री की कट ऑफ जो मेंस में बैठने के लिए थी, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कैसे किए गए, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज। ये सब चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट कट ऑफ की बात करते हैं कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्या कुछ सीन रहने वाला है। तो एग्ज़ाम में मान लो कि सबको एक कन्फर्म था कि आपका जो है मेंस एग्ज़ाम है, प्री की कट ऑफ लगी हुई है, तो मेंस में थोड़ा सा जो है आपके अपसेंट होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसमें मैं जो है अपसेंटिज्म की जो है परसेंटेज मान के चल रहा हूँ 10 से 12%। ठीक है, आप ये भी बता देना अपने सेंटर पे कितने क्या अपसेंट थे। 10 से 12% मैं एब्सेंट मान के चलता हूँ। और इसमें एक ये कंडीशन थी कि आपका जो है मिनिमम 50% इसमें स्कोर आना चाहिए आपका जनरल में, और 40 आना चाहिए कैटेगरी में। तो आप वो भी जो है कुछ कैंडिडेट उसमें चले जाएंगे। उसके बाद में इसमें क्या है, कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए प्रीफ्रेंस का बहुत रोल रहता है, और किस पोस्ट के लिए बंदा जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है ये भी बहुत बड़ा रोल है। अब सपोज करो पार्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई सिलेक्ट प्री में जो है उस कट ऑफ को क्रॉस करके मेंस में सिलेक्ट ही नहीं हुआ, चाहे उसके मेंस में कितना स्कोर हो, उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत सारा है। और प्रीफ्रेंस अगर आपने मान लो कौन सी भरी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब प्रीफ्रेंस की बात करते हैं, तो प्रीफ्रेंस ज़्यादातर जो है अपनी एक मेंटलिटी रहती है कि जिसमें पोस्ट ज़्यादा रहती है तो प्रीफ्रेंस मोस्टली लोग उसमें बढ़ते हैं। और जो जिनको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं मैं पार्टिकुलर इसमें मेरा आ जाएगा, तो वो हो सकता है कि उसको ऐसा ना भर के अपने हिसाब से भरे। बाकी मोस्टली जो है पोस्ट के हिसाब से भरते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या है कि इसमें जो है डीएच की सबसे ज़्यादा थी, तो कट ऑफ के जो है चांस उसमें सबसे ज़्यादा होंगे। अब कैसे होंगे, क्योंकि कैंडिडेट भी उसमें ज़्यादा थे, और कैंडिडेट जब ज़्यादा होते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा कि आपके है ना तुक्के लगने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, और नॉर्मली हम जो है सी ग्रुप या डी ग्रुप की नौकरियां है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, तो उसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें कट ऑफ बहुत जाती है। और आप यूपीएससी लेवल में मान लो या ए बी ग्रुप की कोई और नौकरी मान लो, तो उनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के हिसाब से जो आपका जो जोड़े बनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है तुक्के लगने के भी चांस हैं। उसमें किस टाइप के बंदे का क्या नॉलेज है, मतलब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो गए तो उसमें कट ऑफ ये जो है आपके स्कोर ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट कट ऑफ की बात करते हैं। अभी कट ऑफ में क्या रहेगा, डीएच प्रेफरेंस रहेगी। डीएच और यूएच की बात करेंगे, बाकी का कोई अता पता नहीं है, हो सकता है उसमें कैसे लोगों की प्रेफरेंस है। अभी डीएच की बात करते हैं। मोस्टली डीएच में कट ऑफ आपकी जो है सबसे हाई जाने वाली है। और डीएच की कट ऑफ जो है मेरा एनालिसिस के हिसाब से, जनरल की मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन था, शायद 1 मार्क्स का था भी नहीं, वो थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेना। मैं 100 में से बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन थे उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपके 67-68 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डीएच के अंदर बता रहा हूँ मैं, डीएच में 67-68 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ, इस पे अगर आपको अभी अगर यकीन हो तो ठीक है, अदरवाइज इस पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कमेंट में कि नहीं इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है उनमें भी अपना एनालिसिस दे चुका हूँ। तो अगर कमेंट करने से पहले वो वीडियो भी देख लेना, और जो कट ऑफ बताई है ऑलमोस्ट वही जाती है। तो अभी डीएच की जैसे बता दी। अब इसमें क्या होगा, कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ में फ़र्क आएगा। कितना फ़र्क आएगा? 4 से 5 नंबर का फ़र्क आएगा। अब 4 से 5 नंबर, जैसे ईडब्ल्यूएस की है आपकी 63-64 चली जाएगी, बीसीए बी है तो वो भी ऑलमोस्ट वही रहेगी। तो 63-64 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी 100 का एग्ज़ाम मान के बता रहा हूँ। तो ये आपकी कैटेगरी की रहेगी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी की आपका जो है 1-2 नंबर और नीचे कर लो, यानी 61 से 62 इसकी डीएच की कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं यूएच की। यूएच में ड्रास्टिक जो है डाउनफॉल आएगा, किसका? जनरल का। अब उसके पीछे रीजन बताता हूँ। सभी कैटेगरी में आएगा पर जनरल का स्पेशली मैं बता रहा हूँ। क्या होगा कि जितने भी टॉपर हैं सब कैटेगरी के, वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे डीएच में प्रेफरेंस के हिसाब से। अब अगर यूएच की बात आएगी तो वो सारे टॉपर तो आपके ऑलमोस्ट निकल लेंगे। ऑलमोस्ट का मतलब 100% नहीं है, मान लो 80-90% जो टॉपर थे वो डीएच की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अब यूएच बचेगा तो वो सबके लिए बराबर बचेगा। कैसे बचेगा कि उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं वो भी कम हो गए, और आपका जो है टॉपर है वो उधर शिफ्ट हो गए। तो जनरल की इसमें जो है कट ऑफ 60 जाएगी, यानी
आपकी 7 नंबर कम हो जाएगी डीएच से, ज़्यादा चेंज इसमें आएगा। अब इसकी जो है कैटेगरी की कट ऑफ कितनी आएगी, कैटेगरी की इसमें 58 से 59 आएगी। कैटेगरी बोले तो ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, इन 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो आपकी इसकी एससी की जो कट ऑफ है, एससी कैटेगरी कट ऑफ में भी इसमें डाउन ज़्यादा आएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपके टॉपर भी शिफ्ट हो गए, फिर आपके डीएच भी भर गई एक हिसाब से। ऐसे देखो, ज़रूरी नहीं है कि डीएच में सारे टॉपर जाएं, पर मोस्टली चले जाएंगे, तो ऐसे समझो कि आप डीएच के बाद इसका नंबर आ रहा है। अब इसमें क्या होगा कि एससी कैटेगरी कट ऑफ है जो इसमें 55 तक आ जाएगी। अब ये मैं आपको जो एनालिसिस बता रहा हूँ, काफ़ी सोच समझ के एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। अगर आपको इस कट ऑफ पे कुछ भी डाउट हो तो आप अपने हिसाब से कट ऑफ एक प्रेडिक्ट कर लेना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा वो हम पिक करेंगे, जो कमेंट रहेगा कि भाई किसकी कट ऑफ कैसी रही, तो आपका जो है उसमें नेक्स्ट वीडियो जब भी कट ऑफ से रिलेटेड होगी उस बंदे का नाम सबसे ऊपर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं खुद लिखूंगा, ठीक है। और अगर कट ऑफ आपकी मेरे से अगर अच्छी अगर निकली, जैसे मान लो अब मैंने 67 बताई है और कट ऑफ 67 या 68 निकल गई, तो वो उस लेवल की अगर आपकी कट ऑफ निकली तो वीडियो में सबसे पहले आपका नाम होगा, आपने जो कट ऑफ डाली है वो मैं मेंशन करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है यही रहेगी। आप थोड़ा वेट कीजिए रिजल्ट का, और देखते हैं, मिलते हैं रिजल्ट के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।